आपके सिलेबस में से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया उसके हिसाब से स्टेप डेविएशन मेथड मीन फाइंड करने के लिए पढ़ चुका है, लेकिन हम फिर भी पढ़ ले रहे हैं इसको क्योंकि इस साल का कुछ पता ही नहीं है। तो फिर भी आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप प्रिपेयर कीजिए, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन की बात हम करेंगे। अब देखते हैं सर कि स्टेप डेविएशन में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेप डेविएशन अगर मैं इसके मीनिंग को समझूं तो हमने इसे लास्ट वाले क्लास में हमने ये देखा कि जो एज्यूम मीन है उस एज्यूम मीन में भी जो मैं प्लस माइनस लेता हूँ वो एक तरीके से डेविएशन ही होते हैं या नहीं होते हैं। यही तो हमने उसको डी आई से रिप्रेजेंट किया था ना, डेविएशंस थे हमारे। तो यहाँ पर जो हमारे डेविएशंस हैं वो डेविएशंस हमारी ये बताते हैं कि हमारा जो एज्यूम मीन है वो उससे मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है। तो वैसे ही जो डेविएशन है उसका मतलब है वैल्यू कितनी ऊपर कितनी नीचे है। ठीक। और अब यहाँ पे स्टेप डेविएशन आ गया, यानी कि हम एक स्टेप और डेविएट करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि है कैसा ये, और ये एज्यूम मीन से किस तरीके से रिलेटेड है और एज्यूम मीन क्या कहता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सीधा ही जो है अपना डिस्क्रीट सीरीज पर आ जाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज पर हम आ जाते हैं। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें एक्साई दिया है और हमें एफ आई दिया है। एक्साई और एफ आई के साथ हमें वर्किंग कैसे करनी है डिस्क्रीट सीरीज में, ये हमें देखना है मीन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एक्साई हो गया, ये हमारा एफ आई हो गया। एक्साई हमें दे रखा है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से हमें दे रखा है। और बहुत है, इतना ही बहुत है। और चलो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, देखो 8, 6, 8, 12, 14, और हम लोग को दिया हुआ है 10, 6, 4। ठीक है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप टोटल भी कर लो इसका फ्रीक्वेंसी का कितना आ रहा है। टोटल टोटल आ रहा है हमारा 20, 20, 40, 40, 50, 60, 60 आ रहा है टोटल। अब बोला इसका मीन निकालो, और कौन से मेथड से निकालो, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो। तो मैंने आपको कहा कि जो हमारा एज्यूम मीन वाला मेथड होता है उसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है स्टेप डेविएशन मेथड। बस ऐसे समझ लीजिए कि एज्यूम मीन में एक स्टेप हम और डेविएट कर रहे हैं, एक स्टेप और परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे समझिए। तो एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, कहता है पहले एज्यूम मीन आप एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने बीच वाली वैल्यू 35 ले ली, मैंने कहा मेरा 35 जो है मेरा मीन है, हमने मान लिया। या हम ऐसे कह लें कि हर बच्चे के पास 35 चॉकलेट्स आ रही है अपनी पुरानी अप्रोच से। ठीक है। अब इस हिसाब से आप ये देखोगे कि जो बच्चे यहाँ पर एक्चुअल में चॉकलेट्स रखते हैं वो तो ये एक्साई वाली वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने ये एज्यूम किया कि हर बच्चे के पास 35 चॉकलेट्स आ रही है, तो मैं पहले अपना डी आई निकालूंगा।
और आपको मालूम है कि डी आई कैसे निकलता है, जब मैं एक्स में से माइनस करता हूं क्या, एज्यूम मीन को, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर हम डी आई निकालते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जो 20 वाला है बच्चा, इसके पास 15 चॉकलेट्स कम पड़ रही हैं, 25 वाले पर 10 चॉकलेट्स कम पड़ रही हैं, ठीक है। और ये 30 वाले के पास 5 चॉकलेट्स कम पड़ रही है। मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारा क्या कहते हैं, एज्यूम मीन से ऊपर वाली वैल्यूज हैं उसमें हमारी माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, एज्यूम मीन से नीचे हमारी प्लस वाली वैल्यू आती है, ऐसा स्कूल में टीचर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ना चॉकलेट्स ज्यादा पड़ रही है ना कम, समझ पा रहे हो, नहीं समझ हाँ पा रहे सर, हो? समझ रहे हैं सर। समझ रहे हो ना, लाइन से आ गया है देखो। अब यहाँ पर देखो, इस वाले के पास कितनी चॉकलेट्स ज्यादा होंगी, इस वाले के पास 5 चॉकलेट्स ज्यादा होंगी, इस वाले के पास 10 चॉकलेट्स ज्यादा होंगी, इस वाले के पास 15 चॉकलेट्स ज्यादा होंगी, ठीक है। अब यहां पर एज्यूम मीन में मैं क्या करता था, मैं एफ आई डी आई निकालता था। याद आ रहा होगा आपको, कल ऐसे ही बताया था मैंने कि 15 चॉकलेट्स आपकी कम पड़ रही हैं, लेकिन कितने बच्चों के पास कम पड़ रही हैं, 6 स्टूडेंट्स के पास। कितने स्टूडेंट्स के पास कम पड़ रही हैं, 6 स्टूडेंट्स के पास कम पड़ रही हैं, ऐसे ही था ना। तो हमने टोटल कितनी कम कितनी ज्यादा ये निकालने के लिए क्या किया, हमने एफ आई डी आई निकाला, ये एफ आई डी आई निकाला। पर अभी हम लोग यहाँ पर ये एफ आई डी आई नहीं निकालेंगे। अभी आप ऐसे समझो कि अगर मैं ये 15 को इधर 6 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी एक बड़ी वैल्यू आती है 90। इस 10 को मैं 8 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी बड़ी वैल्यू आती है 80। ऐसे ही अभी तो चलो ठीक है कि ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये 600 800 ऐसे होता तो फिर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आने लगती, मेरे को कैलकुलेशन में जो है बहुत दिक्कत होती। तो इसी कैलकुलेशन को बचाने के लिए एक और मेथड यहाँ पर स्टेप डेविएशन बना दिया, ऐसे समझ लो। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो 15 चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट्स हैं, ये जो डेविएशन वाली वैल्यू आ रही है ना, इसको आप ऐसे मान लो कि ये 15 चॉकलेट्स जो हैं, ये 15 चॉकलेट्स नहीं है, ये 5 के 3 बंडल्स हैं, 5 के 3 बंडल्स हैं, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। बस ऐसे समझते हैं कि अब हम चॉकलेट्स नहीं ले रहे, अब हम चॉकलेट्स के बंडल्स ले रहे हैं। कैसे बंडल्स ले रहे हैं कि 5 चॉकलेट्स जो है हमारी, उसका हमारा एक पैकेट बन रहा है। समझ में आई बात, जिससे अब हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। और ये 5 चॉकलेट्स का एक पैकेट कहां से आया, अगर आप देखो तो ये डी आई वाली जो सारी वैल्यूज हैं, ये डी आई वाली सारी वैल्यूज 5 का मल्टीपल है या नहीं? जो हाँ डी सर। आई वाली सारी वैल्यूज हैं ये 5 का मल्टीपल है। तो इसीलिए ये हमने जो 5 चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट रखा है, ये हमने इसी बेसिस पे रखा है कि जो हमारा 5 है ना, ये 5 हमारा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर किसका है? कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डी आई। समझ में आया? डी आई वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने 5 यहाँ पर अपना एज्यूम कर दिया। तो ऐसे केस में अब हम इस 15 चॉकलेट्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पर 5 चॉकलेट का एक पैकेट है, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर 3 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। मतलब जो मेरा ये 15 है ना, इस 15 को मैं लिख रहा हूँ कि सर यहाँ पर ये 15 चॉकलेट्स नहीं है, यहाँ पर 3 पैकेट्स हैं, यहाँ पर 2 पैकेट्स हैं। 5 का एक पैकेट है, ऐसे लिखना नहीं ऊपर, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ एक पैकेट कम पड़ रहा है, नहीं यहाँ ना कम ना ज्यादा, यहाँ पर एक पैकेट ज्यादा है, यहाँ पर एक पैकेट 2 पैकेट ज्यादा है, यहाँ पे 3 पैकेट ज्यादा है। अब समझ में आया?
हाँ सर। भाई अब तो कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो कॉलम हाँ हमने सर। लिखा है इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं, वो नया नाम है हमारा UI। क्या नाम है? UI। और ये UI हमें कैसे मिल रहा है? जब हम अपने DI को डिवाइड कर रहे हैं एक कॉमन फैक्टर से, और उस कॉमन फैक्टर को हम नाम दे रहे हैं H। तो ये जो 5 हमारा निकल कर आया है, ये 5 हमारा क्या है? ये 5 हमारा है H। समझ में आई बात? हाँ सर। समझ में आया? ये जो हमारा 5 है ना, हाँ सर। ये 5 हमारा H है, H। ठीक है, जिससे हमें ओके सर। कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। बस अब आप यहीं से समझ लीजिए कि एज्यूम मीन में हम यहां तक तो करते ही थे। अब हमने एज्यूम मीन वाले मेथड से एक स्टेप और डेविएट कर दिया। वो एक स्टेप और डेविएट कौन सा वाला है? ये यूआई वाला है, यूआई वाला। ठीक है, ओके सर। अब आपको क्या कर रहे हैं? अब आप ये कह रहे हो कि आपके पास 3-3 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं हर बच्चे के पास, लेकिन आप देखो आपके टोटल बच्चे कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स है ना, तो टोटल हाँ 18 पैकेट्स कम पड़ रहे होंगे। 18 पैकेट्स कम पड़ रहे होंगे। ठीक है भाई, 18 हाँ सर। पैकेट्स कम पड़ रहे होंगे। यहाँ पर आपके 16 पैकेट्स कम पड़ रहे होंगे। यहाँ पर आपके 12 पैकेट्स कम पड़ रहे होंगे। यहाँ ना कम ना ज्यादा। यहाँ पर आपके 10 चॉकलेट्स ज्यादा, 10 पैकेट ज्यादा होंगे। अब मैं कहानी की तरह समझा रहा हूँ, फॉर्मूला देके तुमको समझाने की कोशिश करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी तब भी नहीं समझोगे। 2 पैकेट ज्यादा है, कितने स्टूडेंट है? 6 स्टूडेंट, तो टोटल 12 पैकेट ज्यादा होंगे। और यहाँ पर 3 into 4 टोटल 12 पैकेट ज्यादा होंगे। अब समझ में आया गेम क्या है? हाँ सर। तो अब आप यहाँ से देखो कि टोटल कितने पैकेट्स ज्यादा है हमारे पास। टोटल कितने पैकेट्स हमारे पास ज्यादा है? इन सबको सॉल्व करो, इन सबको सॉल्व करो। टोटल कितने पैकेट्स ज्यादा है? 12 से 12 चला गया, नीचे हो गया 22, ऊपर हो गया आपका 34। 34 और नीचे 22 है, यानी कि 12 पैकेट्स आपके कम पड़ रहे हैं। गड़बड़ हो रही है। 12 पैकेट्स। ठीक है भाई लोगों, हाँ टोटल सर। 12 पैकेट्स ज्यादा पड़ रहे हैं। अब इसको नाम क्या दें हम? तो आप यहां से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में मैंने यहाँ पर ये यू आई और इस एफ आई को मल्टीप्लाई तो किया है, तभी तो मुझे ये वाला कॉलम मिला है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? एफ आई FIUI। यू आई। तो अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं कहूंगा देखो यार, 35 चॉकलेट हर किसी को देने के बाद भी, ठीक है, 12 पैकेट्स ऐसे थे जो किसी एक, ज्यादा नहीं कम पड़ रहा है, एक, ये माइनस है ना, कम पड़ रहा है। ठीक है, तो 35 चॉकलेट्स हर किसी को देने के बाद भी 12 पैकेट्स ऐसे थे जो किसी एक बच्चे के पास कम पड़ रहे थे, है ना? समझ में आया? और हाँ सर। हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं? हाँ सर। 60। तो हमने सबको इक्वली डिवाइड कर दिया 60 में, अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट से। यही तो करते थे हम अभी तक। अरे हाँ सर। यार, जो चॉकलेट ज्यादा या कम पड़ती थी उसको सब बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ना। तो यहाँ पर हमने हाँ इसलिए हाँ। 60 से डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पर ये देखो कि एक्चुअल में हम तो बात कर रहे हैं चॉकलेट्स के ऊपर, यानी कि अपने मार्क्स के ऊपर। और ये जो मैं यूआई वाला यहाँ पर ये फैक्टर ले रहा हूँ, ये यूआई वाला फैक्टर तो एक्चुअल में पैकेट्स है ना, ये चॉकलेट्स थोड़ी है। ये तो पैकेट्स है ना, ये मार्क्स थोड़ी है। उन मार्क्स में हम 5 मार्क्स का एक एक यूनिट बना रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? तो हाँ
अब वापस हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने इस 5 से डिवाइड कर लिया बना, वापस हम क्या करेंगे उस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि वापस मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, उनको चॉकलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब समझ में आई बात? अब तो आ रहा हाँ होगा। सर। तो ये कैसा बन गया, 35 माइनस 12/60 इंटू 5, यानी कि सॉल्व करने पर 35 माइनस 1 यानी कि 34 आ जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखेंगे x बार इज इक्वल टू एज्यूमिंग प्लस, अब आप कहोगे सर आपने तो माइनस लिखा है, अरे जब माइनस वाली वैल्यू आएगी तो वो ऑटोमेटिकली साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ सर। एज्यूमिंग प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, अपॉन हाँ सर। सिग्मा एफ आई, ठीक है, और इनटू क्या कर रहे हैं, इनटू एच कर रहे हैं, जो एच। एच मैंने पहले यहाँ पर ये 5 माना था, ये देखो, ठीक हो गया भाई। हाँ सर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ओके सर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ी वैल्यूज भी आपको यहाँ आइडेंटिफाई करा दूं। आप देखो मैंने किस किस वैल्यू का यूज किया है। मैंने एज्यूम मीन का यूज किया है, वो यहाँ पर है। मैंने ये 60 का यूज किया है, जो मेरा सिग्मा एफ आई है। ये मैंने 12 का यूज किया है, जो मेरा सिग्मा एफ आई यू आई। समझ में आई बात? और एच मेरा ऊपर यहाँ पे दिख ही रहा है, मेरा 5 है। क्लियर हो गया? नहीं हाँ हुआ सर। क्लियर? हो गया सर। बोलो जल्दी बोलो। हो गया सर। हो गया क्लियर? हाँ सर एक बार फिर से करा दो। बिल्कुल सर, मैं कंटिन्यूअस सीरीज यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, उससे हम लोग समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से बताता हूँ इसको। ठीक है भाई लोगों, हाँ सर। अब देखो, अब एक कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, आपको इंटरवल दिया होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टाइम बचा तो मैं मिसिंग टर्म के ऊपर भी आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। थोड़ा ये लेंदी हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। आएगा तो कम से कम 3 या 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो ये हो गया हमारा एक्साई। एक्साई तो नहीं, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, सी आई होगा ये, ठीक है। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स ऐसे भी देते हैं, फिर क्लास मार्क्स अलग चीज हुई। क्लास इंटरवल, यहाँ पे ये क्या दिया होगा, ये एफ आई होगा, एफ आई, ठीक है। क्या होगा ये, एफ आई। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज लिखते हैं 20 to 30, 30 to 40। कंटिन्यूस सीरीज की खासियत ये है कि क्लास इंटरवल सेम होगा। दूसरी बात ये होगी कि
कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है, अगर नहीं है तो हम बनाते हैं उसको, वो हम आगे सीखेंगे जब हम मीडियन की बात करेंगे। हालांकि वो भी आपके सिलेबस में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हटा दिया है, लेकिन हम सब पढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि क्या हटाया क्या नहीं हटाया, क्योंकि हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। तो ये हो गया हमारा 70 to 80। इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, और क्लास इंटरवल के साथ यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, वही ले लो वापस, 6 है, 8 है। आप बोला ऐसी वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, इजी वैल्यूज ले रहे हैं जिससे हम आसानी से समझ सके इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, यहाँ हम ले लेते हैं 4। ठीक है भाई लोगों, इतना समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। इसको 12 कर लो, इसको 14 कर लो। ठीक है, तो अब इसका टोटल करोगे तो आप देख सकते हो कि टोटल आपका 50 हो रहा है, और ये दे भी रखा होगा आपको वहां पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको क्लास मार्क्स लेकर डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि जो एक्साई अभी तक मेरे को नहीं मालूम था, वो एक्साई मैं निकालूंगा। और ये एक्साई मेरा क्या है, ये एक्साई है मेरा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से निकलता है, मालूम है सबको? हाँ सर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू हो गई एक तरीके से। क्या हो गई, मिड वैल्यू हो गई। मिड वैल्यू किसकी, वो जो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है उसकी मिड वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या लिखे, क्या लिखे यहाँ पर, 25, 35, 45, 55, 65, 75 क्लास मार्क्स हमने ले लिए, मिड वैल्यू हमने ले ली। अब आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है। स्टेप डेविएशन वाले मेथड में भी हम एज्यूम मीन लेकर चलते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई टोटल 6 वैल्यूज दिख रही हैं, तो बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एज्यूम मीन किसको ले। तो एज्यूम मीन किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीच वाली वैल्यू लेनी चाहिए। तो मैंने इसको एज्यूम मीन मान लिया। अब इसको मैंने एज्यूम मीन माना, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, DI निकालूंगा अपना, कि किस बच्चे के पास कितनी चॉकलेट कम पड़ रही है, कितनी चॉकलेट ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो इस 25 वाले पे क्या होगा, 20 चॉकलेट्स कम पड़ेंगी। इसके पास क्या होगा, 10 चॉकलेट्स कम पड़ेंगी। इसके पास ना कम ना ज्यादा, इसके पास 10 चॉकलेट ज्यादा होंगी, इसके पास 20 ज्यादा होंगी, इसके पास 30 ज्यादा होंगी। अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं इन चॉकलेट्स को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, पैकेट्स में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, DI डिवाइडेड बाय H, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, UI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया? अरे भाई समझ पा रहे हो? और ये हाँ DI सर। कैसे निकलता हमारा, ये DI हमारा निकलता है जब मैं XI में से माइनस करता हूं किसको, A को माइनस करता हूं, है ना, तब हमारा DI निकलता है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा ये -20 आया, इसको मैं पैकेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा 20 चॉकलेट कम पड़ रही है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 2 पैकेट्स हैं। अब ये 2 कैसे समझ में आया, आप देखो जो जितने भी DI वाली वैल्यूज हैं वो सब 10 का मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो इनका। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनका 10 दिख रहा है, हमने यहाँ पर सबको 10 से डिवाइड कर देना है। तो हम कहेंगे यहाँ 2 पैकेट्स कम है, यहाँ 1 पैकेट कम है। इस केस में ना कम ना ज्यादा, यहाँ पर क्या है, 1 ज्यादा है, यहाँ पर 2 ज्यादा है, यहाँ पर 3 ज्यादा है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? काव्य क्लियर हो रहा है तेरे को? अरे भाई हाँ ना तो बोल दो।
कुछ तो बोल दो मेरे भाई। बोलो। हेलो। अच्छा गायब हो गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे दो पैकेट्स कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये दो पैकेट एक बच्चे के पास कम पड़ रहे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं इस वाली पर्टिकुलर रो के लिए। तो यहाँ हम करने वाले हैं यू आई इंटू एफ आई। क्या करने वाले हैं, यू आई एफ आई। समझ पा रहे हो, यू आई एफ आई। कैसे यू आई एफ आई, काव्य भैया यहाँ तक की वर्किंग देख लो, अगर समझ नहीं आई है तो मैं फिर से बता देता हूँ। नहीं सर, आ गई। आ गई समझ में। भाई हमने ये कहा हर किसी पे 20 10 10 10 ऐसे चॉकलेट कम या ज्यादा पड़ रही है। अब उसका हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10। तो हमने सारी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दिया। अब हम ये नहीं कह रहे कि 20 चॉकलेट कम पड़ रही है, हम ये कह रहे हैं कि 2 पैकेट्स कम है, जहां पर एक पैकेट में 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यू आई एफ आई निकालोगे। यू आई एफ आई कैसे निकालोगे, आप कह रहे हो कि एक बच्चे के पास 2 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं, एक बच्चे के पास 2 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं, एक बच्चे के पास 2 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं। एक बच्चा नहीं, कितने बच्चे, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 12 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं। यहाँ पर 8 पैकेट्स कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे ना कम ना ज्यादा, यू आई एफ आई वाला कॉलम है, देख लो। यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम। यहाँ पर 14 ज्यादा है, यहाँ पर 12 ज्यादा है, यहाँ पर 12 ज्यादा है। ठीक है भाई, ठीक हो गया। अब इन सबका टोटल मार दो इधर। क्या मिलेगा देखो, 12 से 12 चला गया, नीचे आ रहा है 26, और 8 कम कर देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये 50 क्या है हमारा, ये 50 हमारा सिग्मा एफ आई है। ठीक है, ये 18 क्या है हमारा, ये 18 है हमारा सिग्मा यू आई एफ आई। एफ आई यू आई बोल सकते हो, एफ आई यू आई बोल सकते हो, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको मालूम है कि हम अपने एज्यूम मीन में, यानी कि 45 चॉकलेट्स हर किसी को देने के बाद भी 18 पैकेट्स बच रहे थे। क्या बच रहा था हमारे पास, 18 पैकेट्स बच रहे थे हमारे पास। ठीक है, और इन 18 पैकेट्स को क्या किया हम लोगों ने, 50 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वापस 10 से, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, चॉकलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो 10 मैंने पहले एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर इधर ये डी आई वाली वैल्यूज को डिवाइड किया था, उसको वापस मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये मीन दे देगा मेरे को, मीन। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, करो सॉल्व करो। अरे करो ना, कितना आ रहा है, सब मुझे ही करना पड़ता है। 48.6 आ जाएगा। तो ये हमारा मीन हो गया सर। ठीक है भाई लोगों, अब हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं वापिस। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और सर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं वापिस, एच से। एच क्या है, वो कॉमन फैक्टर है जिससे मैंने पहले डिवाइड किया था डी आई को, तो मेरे को यू आई मिला था। ये हो गया सर हमारा फॉर्मूला। समझ में आई बात, बोलो कोई फाइट है तो हाँ बोलो, सर। कुछ समझ नहीं नो आया सर। हो बोलो भाई। नो सर। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी।
नो सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब इसी में मैं आपको एक दिखाता हूं कि मिसिंग टर्म से कैसे डील करना है। तो डिस्क्रीट या फिर कोई भी एक समझा देता हूं, है ना। अब इसको कॉपी कैसे करूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको जो है क्या नाम है वापस तुमको करके दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ सर। अब देखो, अब यहां पर कोई वैल्यू मिसिंग कर दी, ठीक है। देखो कैसे मिसिंग होगी, ये 12 है ना, यहाँ पर ये 12 नहीं दे रखा है, हाँ सर। यहाँ पे x दे दे, और यहाँ पर ये 6 नहीं दे रखा है, 6 की जगह y दे दे, ठीक है, समझ हाँ गए। सर। और नीचे यहाँ पर दे हाँ दे सर। टोटल 50, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, और आपको मीन दे रखा है, मीन। अब आपको मीन दे रखा है, पहले मीन नहीं दिया होता था, अब आपको मीन दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यूज फाइंड कीजिए। समझ में आई हाँ बात? सर। तो अब हम क्या यस सर। करेंगे, अब हम एज्यूम मीन ले लेंगे 45। अब देखो एज्यूम मीन 45 लेते समय ये ध्यान रखना कि जहां पर मिसिंग टर्म होगी ना, जहां पर मिसिंग टर्म हाँ होगी सर। वहीं पर मैं एक वैल्यू को एज्यूम मीन ले लूंगा, जहां पे मिसिंग टर्म होगी वहीं पे मीन ले लूंगा मैं। समझ में आया? जहां मिसिंग हाँ टर्म होगी वहीं सर। मीन एज्यूम मीन ले लूंगा। तो अब इसका फायदा देखेंगे क्या होता है। अब देखो यहां पर मैंने एज्यूम मीन ले लिया 45, तो इसके पास क्या हो रहा है, 20 चॉकलेट्स कम पड़ रही है। अब इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, और स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, एज्यूम मीन से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एज्यूम मीन पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में एज्यूम मीन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो -20, ठीक है, -10, हाँ सर। ना कम ना ज्यादा, +10 +20 और प्लस का 30, ठीक है भाई। बंद कर लो हाँ यार सर। इसको, माइक म्यूट कर लो। अब यहाँ पर एज्यूम मीन वाले मेथड से जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि हम ये वाला कॉलम नहीं लेंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे, सीधा DI/FI पर, है ना। DI हमने ले लिया, हम DI/FI पर पहुंचेंगे। अब देखो DI/FI पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर DI/FI कैसे कैसे मिलेगा हमको। DI/FI मेरे को यहाँ मिलेगा माइनस का 120, जल्दी जल्दी समझो। यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस का 80, यहाँ पर मुझे ना कम ना ज्यादा, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 140, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 20y, क्योंकि उधर फ्रीक्वेंसी मेरे को मालूम नहीं है। यहाँ पर मिलेगा प्लस का 120, ठीक है। अब इन सबको मैं एडजस्ट कर दूंगा, 120 से 120 चला गया, 80 चला गया, ये बिना हमारा 20y+60, ठीक है भाई, 20y+60, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम पूरी वर्किंग वैसे ही है जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक। कैसे कर रहे हैं देखो ध्यान से। अब अगर आप यहां पर देखें, इस वाले पे फोकस करें, इस वाले पर, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि x+y का वैल्यू कितना होगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा x+y+
32 इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू आपका 18 होगा। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहां से समझो, जब आप मीन के इक्वल इसको इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, मीन के इक्वल इक्वेट करोगे तो आप ऐसे इक्वेट करने वाले हो 45 प्लस 20y प्लस 60 अपॉन 50 इज इक्वल टू 48.6। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 20y प्लस 60 अपॉन 50 इज इक्वल टू 3.6। अभी 50 मैं उधर भेज देता हूँ, 20y प्लस 60 स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम खत्म होने वाला है, इज इक्वल टू 50 इंटू 3.6 यानी कि 180। और यहां से 20y सीधा y के लिए सॉल्व कर देता हूँ, 20y इज इक्वल टू 120 और y का वैल्यू हमें मिल जाता है 6। जैसे ही हमको y 6 मिलता है, समझ रहे हो ना ये मैंने कैसे किया है, y का वैल्यू 6 मिलता है तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 है और हमारे x का वैल्यू आ जाता है 12। आप मैच कर सकते हो, ऊपर देखो सेम वैल्यू मिल रही है हमें। अब ये हमने कैसे किया है देखो, मैं समझाता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 मिनट बचा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये मेरा एज्यूम मीन है, ये मेरा सिग्मा एफ आई डी आई है, जिसको मैंने सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया है, और ये मैंने इसको मीन के इक्वल रख दिया है। समझ में आया? हाँ सर। कहाँ पे समझ में आ रहा है तेरे को भाई? ये मेरा एज्यूम मीन है, यहां पर मैंने प्लस किया सिग्मा एफ आई डी आई, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ n से 50 से, और ये मैंने मीन के इक्वल रख दिया यहाँ पे 48.6। बस ये ध्यान रखना कि जो एज्यूम मीन हो वो वाली वैल्यू को एज्यूम मीन मानना जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, तब आपको उसका फायदा ये मिलेगा कि वो पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा यहाँ पर।